ये घटना है साल 1947 के कुछ महीने पहले की, जब हमारा देश आजाद हो रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कह दिया था कि जो प्रदेश सरहद से जुड़े हुए नहीं है, ऐसे प्रदेश यथावत रहने चाहिए। यानी कि भारत की सरहद के दूर बसे छोटे प्रदेशों का बंटवारा नहीं होना चाहिए और वो प्रदेश हमेशा के लिए भारत में ही रहने चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बात दो टूक कह दी थी। और ऐसे प्रदेश में बंगाल के उपसागर में एक तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दूसरा अरब समुद्र में बसा हुआ लक्षद्वीप था। हालांकि उस समय लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप था। जी हाँ, लक्षद्वीप। और इस लक्षद्वीप नाम को बाद में सुधार कर लक्षद्वीप कर दिया गया। जब देश आजाद हुआ तब ये दोनों ही प्रदेश अंग्रेजों की रडार पर थे। अंडमान निकोबार पोर्ट पर तो देश की आजादी के समाचार 10 दिन बाद पहुंचे थे और इसीलिए वहां पर 15 अगस्त साल 1947 के बाद भी 10 दिन तक तिरंगे की जगह ब्रिटिश जैक लहराता रहा। अंडमान और निकोबार की बात अभी दोस्तों साइड पर रखते हैं, लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ तब सिक्योरिटी के लिए भी हमारे लिए जो सबसे उपयोगी था वो प्रदेश था लक्षद्वीप यानी कि लक्षद्वीप। और उसे किसी भी हाल में भारत में बनाए रखना वो हमारी प्रायोरिटी थी। इस लक्षद्वीप की ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी। टोटल 36 टापुओं से बना ये प्रदेश लक्षद्वीप अगर पाकिस्तान के पास चला जाता तो आज भारत के आंगन में ही लश्करी पड़ाव डालकर वो देश बैठा होता। और ये स्थिति उस वक्त के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को हरगिज मंजूर नहीं थी। एरिया में तो यह लक्षद्वीप द्वीप समूह कुल 32 स्क्वायर किलोमीटर का है और इसके टोटल 36 टापू है और इनमें से 10 टापू ही ऐसे थे जहां पर मानव बस्ती रहती थी। लक्षद्वीप में आज करीब 66,000 लोग बसते हैं और इनमें से लगभग ज्यादातर की भाषा मलयालम है। मलयालम इसलिए क्योंकि इस प्रदेश का सदियों से संपर्क भारत के केरल प्रदेश के साथ रहा है। यहाँ के सफेद और चमकीले बीच और यहाँ का वातावरण पर्यटकों को काफी भाता है। लक्षद्वीप समुद्र के बीच में बसी एक निसंदेह खूबसूरत दुनिया है। अब दोस्तों सोचिए, अगर ऐसी जगह हमारे हाथ से चली जाती तो कितना बड़ा नुकसान होता। अब चलिए फ्लैशबैक में फिर से जाते हैं और बात करते हैं उस समय की। मोहम्मद अली जिन्ना ने आजादी के वक्त पंजाब, सिंध, पश्तून, हजारा, आफरीदी और पूर्वी बंगाल जैसे प्रदेशों को तो मुस्लिम लीग के थ्रू पाकिस्तान के साथ सक्रियता से जोड़ने के प्रयास तो किए, लेकिन उस वक्त उन्होंने लक्षद्वीप पर इतना ध्यान केंद्रित नहीं किया था और इसलिए 15 अगस्त साल 1947 के बाद भी ये टापू लगभग किसी के मालिकी के बिना का रहा। उस वक्त की बात करें तो भारत और पाकिस्तान मेनलैंड के प्रदेशों को अपने साथ जोड़ने में बिजी थे और इसलिए ये दोनों ही देश तुरंत तो लक्षद्वीप पर फौजी कार्यवाही करके उसे अपने में विलीन नहीं कर सकते थे। और अब स्थिति वहां की ये थी कि जिसका भी लश्कर लक्षद्वीप पर पहले पहुंचेगा ये प्रदेश उसका होगा। मतलब कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला माहौल था। अब दूरदृष्टि रखने वाले सरदार पटेल ने इस मौके को परखा और समझा। यहाँ पर स्थिति ये थी कि एक एक दिन तो छोड़ो, एक एक घंटा भी महत्वपूर्ण था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तुरंत ही मद्रास प्रेसिडेंसी के स्वतंत्रता सेनानी मुदलिया बंधुओं को तुरंत ही त्रावणकोर के कलेक्टर को संपर्क करने का आदेश दिया। अब ये मुदलियार बंधु यानी कि मुदलियार ब्रदर्स कौन है? तो ये मुदलियार्स ब्रदर वास्तव में दो ट्विंस बंधु थे, दो जुड़वा भाई थे और इन्हें आज भी द ट्विन स्टार ऑफ एयरकोट भी कहा जाता है। और ये एयरकोट नाम का एक छोटा सा टाउन है तमिलनाडु में और यहाँ से इन बंधुओं का ओरिजिन हुआ था। ये दोनों जुड़वा भाई दिखने में इतने ज्यादा हमशक्ल थे कि आप इन्हें पहचान ही ना पाओ, लेकिन इनकी खास बात यह थी कि इनमें से एक भाई मूछें रखता था और दूसरा भाई मूछें नहीं रखता था। जो भाई मूछें रखता था उनका नाम था राम स्वामी और जो भाई मूछें नहीं रखता था उनका नाम था लक्ष्मण स्वामी। तो ऐसे लोग इन दोनों बंधुओं को मूछों के द्वारा पहचान लेते थे और इन दोनों ही भाइयों ने अपने रिस्पेक्टेड फील्ड में बहुत ही कुछ अचीव किया है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदेश मिलते ही ये दोनों ही भाई तुरंत ही त्रावणकोर पहुंचे और सरदार पटेल का आदेश कलेक्टर को सुनाया कि अभी तुरंत ही लक्षद्वीप पर अपनी पुलिस भेजिए,
साथ में उन्होंने कुछ सैनिक भी भेजे थे और वहां जाकर भारत का तिरंगा लहराकर उस प्रदेश को भारत में विलीन कर दीजिए। और त्रावणकोर के कलेक्टर ने इस आदेश का तुरंत ही अमल किया। दोस्तों, अब ड्रामेटिकल और मजे की बात यह है कि ये सब जब हो रहा था तभी पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली को भी अचानक लक्षद्वीप का ख्याल आया। उन्हें ये लगा कि लक्षद्वीप पाकिस्तान के नक्शे से बाकात रह गया था। लियाकत अली के दिमाग में ये ट्यूबलाइट देर से ही सही लेकिन जली, क्योंकि लक्षद्वीप में ज्यादातर बहुसंख्यक मुस्लिम थे। और एक समाचार के अनुसार पाकिस्तान के लियाकत अली ने रॉयल पाकिस्तानी नेवी को लक्षद्वीप की ओर भेजा और ये समाचार पाकिस्तान के द फ्राइडे टाइम्स में अगस्त 2019 में छपे थे। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानी नेवी जब लक्षद्वीप के किनारे तक पहुंची तब उन्हें दूर से भारत का तिरंगा लहराता हुआ दिख गया और इस द्वीप समूह को भारत ने अपने नियंत्रण में कर लिया था। अगर हम कुछ घंटे बाद भी वहां पहुंचे होते तो शायद लक्षद्वीप द्वीप समूह आज भारत का हिस्सा ना होता। और क्योंकि आज लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है, इसलिए हमने आज वहां पर एयर स्ट्रिप भी बनाई है, जहां से हम अपनी एयरफोर्स और नेवी को भी ऑपरेट कर सकते हैं। यहां से हम हमारे वॉर प्लेन्स भी उड़ा सकते हैं। इसके अलावा भी लक्षद्वीप बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है। आज अगर लक्षद्वीप हमारा हिस्सा नहीं होता तो वो पाकिस्तान का हिस्सा होता, और अगर ऐसा होता तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक समस्या होती। हमारे लिए डिप्लोमेटिक एक समस्या ये भी है कोको आइलैंड। ये पहले तो म्यांमार का हिस्सा थे, जो आज भी है, लेकिन इसे म्यांमार ने चाइना को लीज पर दिया था और आज इन पर तकरीबन चाइना का वर्चस्व है। अगर आप इन अंडमान महाद्वीप के पास बसे कोको आइलैंड की स्टोरी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे, क्योंकि इन कोको आइलैंड पे हुए कब्जे की एक अलग ही दास्तान है। दोस्तों, वैसे म्यांमार तो हमसे थोड़ा दूर है, लेकिन लक्षद्वीप द्वीप समूह हमारे बहुत ही पास है। और आज इस इतनी इम्पोर्टेंट जगह को भारत का हिस्सा बनाने के लिए हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जितने आभारी हो उतने कम है। देश के सैकड़ों देसी रजवाड़ों को एक सिंगल तार में परोहने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी दूरदृष्टिता के लिए आज हम सत सत नमन करते हैं। और आज भारत की आजादी के इस 75वें पावन अवसर पर आपको भी भारतीय स्वतंत्रता की